रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि 46 सालों से आज देवभोग ब्लॉक के बुद्धूपारा के निवासी खुशीदास कश्यप जी लगभग 5000 सांपों की रक्षा कर चुके हैं। 5000 सांपों की रक्षा करने का मतलब ये है कि ये आज 46 सालों से किसी के घर में भी यदि सांप घुसता है या कहीं पर भी सांप घुसने की जब भी खबर मिलती है, खुशीदास जी तुरंत दिन रात सक्रिय रहते हैं और जब भी उन्हें सूचना मिलती है, चाहे वो रात का समय हो दिन का समय हो, वो तत्काल मौके पर पहुंचते हैं और सांप को बचाकर ले जाकर किसी सुरक्षित जंगल वाले स्थान पर उसे छोड़ते हैं और सांप बचाने का काम पिछले 46 सालों से कर रहे हैं। खुशीदास जी का कहना है कि लगभग वे 5000 सांपों की रक्षा वो कर चुके हैं और हमारे साथ इस समय खुशीदास कश्यप जी मौजूद हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब तक उन्होंने कितने सांपों की रक्षा की है। अच्छा कश्यप जी, अब तक आपने कितने सांपों की रक्षा की है, इसको बताइए। मैं इतने समय से पकड़ते आ रहा हूँ, करीबन मैं तो गिनती करके नहीं रखा हूँ, लेकिन अनुमाइश में 5000 से ओवर सर्प को पकड़ के सुरक्षित जगह पर लेके छोड़ देता हूँ। अच्छा कश्यप जी, ये बताएंगे कि आखिर कितना साल का उम्र था जब आपने सांप पकड़ना सीखा और आपके सांप पकड़ना सीखने का उद्देश्य क्या था, बताएंगे आपके साथ क्या घटना घटा था? मेरे को 2 बार सर्प काट चुका था। मेरा दादाजी ने ये बताया कि इसको सांप का बैर बन गया, इसीलिए मैं जंगल जा करके मेरा दादाजी, पिताजी का पिताजी, मेरे दादाजी ने जा करके जंगल से जड़ी बूटी ला करके मेरे को 7 दिन का खिलाया। 7 दिन खिलाने के बाद 21 दिन में मेरे को सांप पकड़ने के लिए भेजा। सांप में जैसे पकड़ा, मेरे को कुछ नहीं किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद 10-12 साल के बाद पकड़ते पकड़ते एक बार मेरे को सर्प अंगुली में काट भी दिया, तो पर भी मेरे को कोई जहर का असर नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, केवल मेरा अंगुली जो है जहर से जल गया। जल जाने के बाद कुछ दिन के बाद वो छूट गया और आज तक मेरा अंगुली जो है टेढ़ा ही है। अच्छा दादा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे, आखिर आपके मन में जब आपके दादा ने आपको कहा कि अब आपको सांपों को पकड़ना है, सांपों की रक्षा करना है, तो आपके मन में उस समय क्या बात आया था, स्टार्टिंग में बताइए। मेरे को ये हुआ कि अब मैं तो 2 बार से मौत से बच गया हूँ, लेकिन मालिक का दुआ से सांप में जब से जाता हूँ, जहाँ पर देखता हूँ सांप, मेरे को देखने से सांप वो गोल होके घूम जाता है या शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं करता, ना किधर दौड़ने का कोशिश नहीं करता। उसे पहले पूंछ को पकड़ लेता हूँ, उसके बाद सांप को हाथ में ले लेता हूँ। अच्छा दादा, एक चीज बताइए, जब भी जैसे कोई व्यक्ति आप किसी का रात को सांप घुसता है, कई बार होता है कि रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को घुसता है, तो जब आपको कितने गांव के लोग आपसे संपर्क में और कितने गांव के लोग आपको बुलाने जाते हैं? मेरे को यहाँ से धर्मगढ़ जूनागढ़ तक के मेरे को पहुँचने जाते हैं और इधर ध्रुवाउड़ी तक, मैनपुर तक के मेरे को बुलाव होता है और मैनपुर तक के जा करके मैं सांप पकड़ के आ सकता हूँ और आ रहा हूँ। अच्छा दादा, ये बताइए, स्टार्टिंग में जब आपके दादा ने आपको सांप पकड़ना सिखाया तो उन्होंने बताया है कि 7 दिनों तक आपको क्या कुछ दवाई खिलाया गया, तो 7 दिनों का कैसा रहा था तो 7 दिनों के दौरान आपका जो कैसा स्थिति रहा था, 7 दिनों के दौरान क्या क्या करना पड़ा था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे को जैसे दवाई खाना चालू किया तो मैं नून नमक हल्दी मिर्ची मैं नहीं खाया, केवल सादा मीठा मीठा ही जो भी खाना था खाया। जब 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद 1 हफ्ता के अंतर्गत मेरे को सांप का जहर पिलाया गया। सांप का जहर पिलाने के बाद मेरे को कड़वा लगा मेरा मुंह में, तो मैं बोला दादाजी को मेरा मुंह में कड़वा लग रहा है, कहने से मेरे को नमक खिला दिया। नमक खिला देने से मेरा कड़वा जो पना जो है दूर हो गया। दूर हो जाने के बाद बोला मेरा दादा, अब तुम्हारा शरीर पक्का हो गया। उसके बाद एक तो मेंढक को पकड़ के लाए और मेरे को मुट्ठी में बांध के रख दिए। ऐसे मुट्ठी में बांध के रख देने से मेंढक खत्म हो गया। खत्म हो जाने से कहना पड़ा कि अब इनके शरीर में जहर, कोई भी जहर सर्प का असर नहीं करेगा। उस दिन से मैं पकड़ना आरंभ कर दिया। अच्छा दादा, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आप जैसे सांपों को बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी के यहाँ जाते हैं
कई लोगों को मन में जैसे सांप को देखते ही डर रहता है, सांप आ गया, कई लोग मारने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं क्या? जी, उनको बोलता हूँ तो मत मारो, मेरे को कोई संपत्ति मत दो, एक नारियल दे दो, आप इसको मार दोगे तो मर जाएगा, एक जीव है, जीव मारने से बड़ा भारी पाप लगता है, इसको अगर लेके छोड़ दोगे, अगर जीव मार देते हैं तो और उसके बदले में सांप आने का कोशिश करता है, इसीलिए सर्प को लेकर के छोड़ देने से वो इतना प्रयास नहीं करता। अच्छा दादा, आपके जीवन का ऐसा कोई पल आप बताना चाहोगे कि हमारे चैनल में, कि जब आप सांप पकड़ने गए थे और आपको थोड़ा सा डर लगा कि अब मैं कैसे करूंगा? मेरे को सर्प के हिसाब से जितना बड़ा भी सर्प हो, मेरे को डर नहीं लगता कि ये सांप मेरे को काट देगा या मेरे से बहस करेगा नहीं। साहिब का बंदी छोर का एक मंत्र है, एक मंत्र बोल देता हूँ, सांप जो है आवाज करना बंद कर देता है और पूरा मुंडी को नीचे कर देता है। तो अच्छा ये बताइए दादा, आज आपको क्या सूचना मिली थी, आज आपको किसने बुलाया है? मेरे को बुलाए लीलांबर यदु जी, मेरे को बोले कि मैं घर में बैठा था और बोले कि भैया मेरे पास एक सर्प आया है, आप आइए। तो मैं बोला कि मेरे पास तो साधन नहीं है, कोई छोकरा को भेजो। कहने से उनके लड़के जाने से मैं आ करके सांप को देखा, तो सांप जो है स्थायी रूप से बैठा था। जैसे मेरा हिसाब किया वैसे मेरे तरफ पूंछ को सांप ने पकड़ो कह करके पूंछ को मेरे तरफ लंबा कर दिया, तो मैं पूंछ को पकड़ के बाहर निकाला। अच्छा दादा, सांप आप पकड़ते समय कोई मंत्र का भी आप लोग उपयोग करते हैं क्या, कि फिर ऐसे ही आसानी से पकड़ते हैं? इसमें मंत्र करते हैं, आपको उसके लिए बोले हैं, गुरुदेव ने बोले हैं, बाहरे कुंडल भीतरे सर्प मधुली पड़िली निचांते थाक बोली कहार आज्ञा रे ईश्वर पार्वती कर कोटि कोटि आज्ञा रे सर्प निचांते था बोलने से सांप वो जो है सांप जो है चुप हो जाता है, उसका जो है मुंह जो है बंद हो जाता है। अच्छा दादा, ये मंत्र जो आपने बताया, ये मंत्र क्या आप सभी जगह उपयोग करते हैं, फिर कहीं कहीं उपयोग करना? नहीं, ये जहाँ पर भी जाने से, सर्प को देखने से ये मंत्र उच्चारण करके ही मैं पकड़ता हूँ। अच्छा दादा, सांप पकड़ने के दौरान आप लोग और क्या क्या सावधानी बरतते हैं? मैं साधारण, मेरे पास कोई सावधानी नहीं है, ना मेरे पास कोई साधन नहीं है। मेरे पास केवल 1 हफ्ता का साधन था। 1 हफ्ता में जो भी मैं साधन किया, उसके बाद मेरे पास कोई साधन नहीं। नहीं दादा, आप सांप जैसे पकड़ने जाते हैं, तो जैसे सांप कहीं बड़ा सांप होता है या करेट होता है या नाग होता है, तो आप अपने आप को कैसे बचाते हैं, बचा के पकड़ते हैं सांप को? पूछ रहे हैं। उनको केवल उनका मुंडी से बच के हमको रहना पड़ता है, उनके मुंह से हमको बच के रहना पड़ता है। उससे बच गए और हम पकड़ लिए तो बहुत बड़ा है, और उनके मुंह से हमको बचना अनिवार्य, हम उसी सुरक्षित रहते हैं। अच्छा दादा, आपने जैसे सांप को पकड़ा है, इसके बाद सांप को फिर आप कहाँ ले जाते हैं और कहाँ छोड़ते हैं? इसको ऐसे जगह में ले जाता हूँ, कोई कहीं पर गांव नहीं है, कहीं पर घर मकान नहीं है, फ्री जगह है, जैसे मरघट है या कोई नदी है या कोई जंगल है, ऐसे जगह में लेकर उसको छोड़ा जाएगा। अच्छा दादा, एक चीज बताइए, जैसे आप सांपों की रक्षा करते हैं तो आपको कितना ज्यादा सुकून मिलता है? मेरे को बहुत आनंद मिलता है, और मेरे को बहुत आनंद मिलता है, और मैं उसी सहारा से मैं चलते आ रहा हूँ इतने दिन। मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ना मेरे को इतने दिन से मेरे को कोई जर बुखार नहीं हुआ है। दादा, आप खाली ये सांप पकड़ने का ही काम करते हैं कि और भी कोई काम करते हैं? ऐसे तो कर लेता हूँ, जैसे कि कोई पागल होता है या किसी को सर्प काट दिया, तो उनको भी मालिक के दुआ से उनको भी फूक झाड़ करके आराम करता हूँ। तो आप खुशीदास कश्यप जी को सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बातों को हमारे लोकल टीवी के साथ शेयर किया है। इंटरव्यू करने का मकसद हमारा ये था कि सांप भी जीव है। यदि आपको कहीं पर भी यदि सांप के विषय में यदि कोई भी जानकारी मिलती है, या बिल्कुल सांप भी आपको दिखाई पड़ता है, यदि आपके घर में भी सांप घुसता है, तो निश्चित तौर पर इस जीव को आप भी बचाने का प्रयास करें। आप खुशीदास जी को से संपर्क करें। मैं आप खुशीदास जी से उनका संपर्क नंबर जानने की कोशिश करता हूँ। आपको मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि कोई भी दर्शक आपको फोन कर सके। मेरा मोबाइल नंबर 6263415530। आप कहाँ रहते हैं बता दीजिए दर्शक।
मैं रहता हूँ, मेरा पंचायत जो है लाटापारा है, निवासी रहता हूँ बुद्धूपारा। आप किसी भी समय कोई भी जगह ले जाएंगे? इतने समय भी मैं अगर घर में हूँ या कहीं भी हूँ तो मेरे को फोन कर देने से मैं कहता हूँ कि अमुक जगह हूँ, मैं अब जा रहा हूँ करके मैं सूचना कर देता हूँ। अगर 30-35 किलोमीटर के दूर में रहने से उनको कह देता हूँ कि और मेरा भी एक चेला चाटी है अमुक जगह, उनसे संपर्क करो, मैं दूर में हूँ, जा नहीं सकता करके आके मेरा चेला चाटी भी आकर के उठा करके ले जाते हैं। अच्छा दादा, एक अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे, इसमें कुछ नियम कायदे का भी पालन करना पड़ता है क्या? इसमें केवल 1 हफ्ता का नियम पालन करता है, क्योंकि किसी को जूठा खिलाना नहीं है, बिस्तर में सोना नहीं है, एक ही कपड़ा में 1 हफ्ता रहना है। और अभी अभी आप कैसे करते हैं दादा? जैसे आपके घर में आपके नाती पोता अन्य ये सदस्य, सब अभी मैं सबको मैं साथ में खिलाता हूँ पिलाता हूँ। अभी कोई दिक्कत नहीं? अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो दवा खाते समय जैसे डॉक्टर कहता है कि खट्टा मत खाना या किसी को कहता है कि अमुक चीज मत खाना, ऐसे करके मेरे को बताए, उसी प्रकार मैं भी 1 हफ्ता तक के किसी को खाना मेरा जूठा मुंह का किसी को नहीं खिलाया, बिस्तर में नहीं सोया, जमीन में एक ही वस्त्र में मैं। जी जी, धन्यवाद आपका। तो आप खुशीदास कश्यप जी को सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बातों को हमारे लोकल टीवी के साथ शेयर किया है। उन्होंने ये बताया है कि सांप कैसे पकड़ा जाता है, कैसे सांप पकड़ने की कला उन्होंने सीखी, तमाम बातों को हमारे लोकल टीवी के साथ चैनल के साथ शेयर किया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभूमि।